अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। पिछले कुछ दिनों से जो इसराइल और फ़लस्तीन का तनाज़ा है वो बड़ी शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है और इसराइल ने मुसलसल बमबारी करके गज़ा को एक मलबे का ढेर बना दिया है। हज़ारों मुसलमान बच्चे, बच्चियां, ख़वातीन, जवान, बूढ़े इस वक्त शहीद हो चुके हैं। हॉस्पिटल्स पर बमबारी की जा रही है और इस सारे इशू में जो अमेरिका है वो इसराइल की पुष्टपनाही कर रहा है, उसकी हिमायत कर रहा है और खुलेआम अपने बहरी जंगी बेड़े वहाँ पहुँचा रहा है। इस जंग को अब पूरी दुनिया के लिए ख़तरा करार दिया जा रहा है, क्योंकि ये जंग जैसे जैसे बढ़ती जा रही है इसमें मुख्तलिफ ममालिक जो है वो इन्वॉल्व होते जा रहे हैं और इस जंग को अब दुनिया जो है वो ख़तरे की अलामत समझ रही है और दुनिया इस जंग को तीसरी जंग अजीम की तरफ बढ़ते हुए देख रही है। उसका खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। जो चंद अहम डेवलपमेंट हुई हैं इस जंग के हवाले से वो मैं आपको बताता चलूं। ईरान ने अपनी इमारतों पर उनके जो रूहानी पेशवा हैं या दूसरी जितनी भी उनकी इमारतें हैं उन्होंने वहाँ पर ब्लैक जो है वो काला झंडा जो है वो लहरा दिया है। अब काला झंडा जो है लहराना तीन चार चीज़ों की अलामत समझा जाता है। एक तो गम की अलामत समझा जाता है, दूसरा जंग की अलामत समझा जाता है और तीसरा बदले की अलामत भी इसको समझा जाता है कि हम भी, अगर आपने हमारे फ़लस्तीनी भाइयों के ऊपर जुल्म किया तो हम इसका बदला भी लेंगे। हमें गम भी है, हम हालत जंग में भी हैं और हम इसका बदला भी लेंगे। दूसरी तरफ अमेरिकी साबिक सदर ट्रंप ने जो बाइडन की पॉलिसियों को शदीद तनकीद का सामना बनाया है और जो बाइडन को इस जंग का जिम्मेदार करार दिया है और जो बाइडन की जो इसराइल की हिमायत है उसको भी तनकीद का निशाना बनाया है और जंग बंदी ना करवाने जो है वो उसने इसको वर्ल्ड वार की तरफ जो है ले जाने का अंदिया दिया है और अमरीकियों के लिए इस जंग का जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा खतरा करार दिया है। अमरीकी रुकान कांग्रेस इल्हान उमर जो एक खातून है ने इजलास में जो है होते हुए अमरीकी पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया और फ़लस्तीन में मासूम बच्चों पर बमबारी की शदीद मजम्मत की और उसने ये कहा कि इतनी बमबारी हमने एक साल में अफ़गानिस्तान के ऊपर नहीं की जितनी इसराइल ने चंद दिनों में फ़लस्तीन पर कर दी है। उसके अलावा बरतानिया में लाखों लोगों ने वज़ीर आज़म की जो रिहाइश गाह है 10 डाउनिंग स्ट्रीट उसका घेराव किया और इसराइल की हिमायत करने पर बरतानवी वज़ीर आज़म को शदीद तनकीद का जो है निशाना बनाया और बरतानवी वज़ीर आज़म से फ़ौरन इसराइल की हिमायत तर्क कर देने और जंग बंदी करवाने का मुतालबा किया। चीनी सदर और रूस के सदर ने भी अमेरिका को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और अगर जंग बंदी ना की गई और अमेरिका ने इसराइल की हिमायत इस तरह से जारी रखी तो रशिया और चाइना ने भी अंदिया दिया है कि हम भी फिर इस जंग में कूद पड़ेंगे और हम भी फ़लस्तीन की हिमायत करेंगे। और इस तरह से ये जो बहुत से ख़तरात मंडला रहे हैं कि ये दुनिया अगर इसको फ़ौरन जंग बंदी ना की गई तो ये दुनिया तीसरी वर्ल्ड वार की तरफ जा सकती है और इस वक्त दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के पास जो है वो एटम बम मौजूद हैं, तो ये एक एटमी जंग भी बन सकती है और पूरी दुनिया के लिए, पूरे खित्ते के लिए ख़तरा है। यूएनए के जो सदर हैं, यूएनओ तो वैसे तो यहूद और नसारा की जो है नुमाइंदा जमात लगती है, मुसलमानों की लगती नहीं है और उनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं अंतोनियो गुतरेस साहब वो बेबसी की अलामत बने हुए और उन्होंने बेबसी से कहा कि मुझे शदीद जो है ना वो दुख है कि फ़लस्तीन को इमदाद भी नहीं लेने दी जा रही, फ़लस्तीन तक इमदाद भी नहीं पहुंचाने दी जा रही। ये जो है यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी का बयान है। अगर यानी अब इसकी जंग बंदी ना की गई तो ये शदीद ख़तरात लाहक हो सकते हैं, पूरी दुनिया को ख़तरात लाहक हो सकते हैं। वैसे मुसलमान अभी तक बेबसी की अलामत बने हुए हैं, मुसलमान ममालिक से कोई इतना शदीद रद्द अमल नहीं आया, लेकिन जो अंग्रेज़ ममालिक हैं उनके लोगों के अंदर, उनके जो है वो पॉलिटिकल लोगों के अंदर एक शदीद किस्म की हिजानी कैफियत है और वो परेशान है। बेशक जुल्म मुसलमानों के ऊपर हो रहा है लेकिन इंसानी हकूक़ की बुनियाद पर वो अपने वज़ीर आज़म से बरतानिया, अमेरिका में मुज़ाहरे हो रहे हैं कि फ़ौरन जंग बंदी की जाए।
تو اگر میں بھی اس فورم سے گزارش کرتا ہوں، یہ پوری دنیا کے جو ہے UN سے، امریکہ سے، برطانیہ سے اور پوری دنیا کے لوگوں سے کہ فوراً باہر نکلیں، اپنے اپنے ملک میں مظاہرے کریں، اور یہ میس مرڈر بچوں کا، خواتین کا جو ایک میس مرڈر کیا جا رہا ہے فلسطین میں، اس کو فوراً رکوایا جائے۔ ادروائز اس کے کنسیکوینسز پھر پوری دنیا پر جا سکتے ہیں۔ اگر ورلڈ وار شروع ہو گئی تو پھر پوری دنیا کے لوگوں کو اس کے جو ہے وہ نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ لازمی طور پر پوری دنیا کے لوگوں کو، چاہے وہ جس مذہب سے بھی ہیں، ان کو فوراً باہر نکلنا چاہیے اور شدید اس کی مذمت کرنی چاہیے، اور فوراً اپنے جو ہے صدور یا وزیر اعظم جو ہیں ممالک کے، ان سے فوراً اس جنگ بندی کا مطالبہ کروانا چاہیے اور اس مسئلے کو افہام و تفہیم سے حل کروانا چاہیے۔ اللہ حافظ۔